नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 12 जून 2020 है, आषाढ़ मास है, कृष्ण पक्ष है, तिथि सप्तमी है, वार शुक्रवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य इस समय उत्तरायण में है। ग्रीष्म ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 19 है और सव्वाल माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। सप्तमी तिथि रात्रि में 10:53 तक है। उसके उपरांत अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र शतभिषा 6:48 तक है। उसके उपरांत पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग विषकुंभ दिन में 10:27 तक है। उसके उपरांत प्रीति योग आरंभ हो जाएगा। करण विष्टि दिन में 10:02 तक। उसके उपरांत भवकरण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:36 पर और सूर्यास्त 7:16 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर उन्हें देखें तो सूर्य वृष राशि में, मंगल कुंभ राशि में, बुध मिथुन राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा कुंभ राशि के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। भद्रा दिन में 10:02 तक है। रवि योग 6:48 तक है और पंचक चल रहे हैं। चरका चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:19 तक है। लाभ और अमृत का चौघड़िया 7:19 से 10:44 तक है और शुभ का चौघड़िया 12:26 से 2:09 तक है। चर का चौघड़िया 5:34 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 10:30 से 12 तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और कार्यों को टाला जाना भी संभव ना हो आपके लिए, तो दूध या दूध से बनी चीज़ों का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ करें। इससे राहु काल के दुष्प्रभावों में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज के दिन में खास बात है चंद्रमा और मंगल के साथ की। चंद्रमा और मंगल का साथ प्रकृति में पूंजी के प्रवाह को दर्शाता है, यानी कि आज सुबह से ही आपके मन में अपने पिछले किए गए कार्यों में धन, जहां कहीं भी कोई धन से संबंधित कार्य थे, कहीं पूंजी के प्रवाह से संबंधित कार्य थे, कहीं आपको धन लेना था या धन देना है, या ऐसी सभी कड़ियों में जहां धन से होने वाले कार्यों को आप पूरा करना चाहते हैं या कोई रुकावटें हैं और धन नहीं आ रहा था या धन आपको लेना है, उन सभी कार्यों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। आपको इस बात का बहुत अच्छे से आप प्रयत्न कर सकते हैं कि आज आपके धन से जुड़े हुए कार्य में आप बातचीत कर सकते हैं, आप उनको उस कड़ी को पूरा कर सकते हैं। दूसरा, आज राहु और बुध दोनों साथ हैं। वाणी का प्रभाव भी आज के दिन के अंदर बहुत ऊंचे दर्जे का है। तो चंद्रमा शनि की राशि में और राहु के साथ में बुध, ये एक ऐसी स्थिति का निर्माण करता है तो जिसमें शब्दों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। व्यवसाय में भी आप धन की हर किसी को आवश्यकता है और हर कोई बहुत संकुचित होकर के या बड़े सही तरीके से ही अपने धन को खर्च करना चाहता है। तो यहां एक इस तरह की स्थिति है कि बिल्कुल प्रॉपर गिव एंड टेक हर कोई चाहता है कि जो वो जितना प्रयत्न कर रहा है उसका धन उसको तुरंत मिल जाए और साथ के अंदर या ज्यादा मिल जाए। और दूसरी स्थिति के अंदर वो दूसरों के कार्यों को बहुत सपोर्ट धन से नहीं करना चाहता सुरक्षा में। तो यहां राहु इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो मनों के अंदर जो भय, तनाव या किसी प्रकार की भी जो स्थिति है उसको संभालते हुए, अपने शब्दों को संभालते हुए आपको अपने कार्यों के परिणाम लाने हैं। बृहस्पति और शनि का साथ आज के दिन के अंदर इस बात को और भी ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो ऐसी स्थिति बनाता है जहां पर कार्यों के परिणाम में थोड़ा देरी या उससे होने वाले तनाव आज के दिन का वो भी हिस्सा हो सकते हैं। तो आपको अगर किसी कार्य में देरी हो रही है या किसी कार्य में तनाव आ रहे हैं
या कोई कार्य बहुत प्रयत्न करने पर भी थोड़ा स्लो प्रोग्रेस कर रहा है, तो बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वभावगत ट्रेन स्लो हो गई है। तो अगर स्लो ट्रेन है तो बहुत चिंता नहीं है। ये वो ट्रेन है जो 2022 में आपको सही समय पर सही जगह पहुंचाएगी। लेकिन आप इस बात से, उस ट्रेन से उतर गए कि ये ट्रेन तो स्लो चल रही है, तो फिर आप 2022 में बहुत पीछे हो सकते हैं, खड़े हुए दिखाई दें। जब ये ट्रेन इसको अपने गंतव्य तक पहुंचना है, जो लोग सहज और मनोनुकूल स्थिति के अंदर आज की जो ग्रह स्थिति है उसको समझते हुए कार्य कर रहे होंगे, वो 2022 में बिल्कुल राइट टाइम पर राइट जगह पर खड़े होंगे और पिछले सारे समस्याओं और तनावों और जो भी उनकी हानि या जो भी उनको आर्थिक परेशानी आई है, उन सब पे पार पाते हुए वो बिल्कुल करेक्ट जगह पर, करेक्ट पोजीशन पर धन पाने की स्थितियों के लिए आगे के क्रम में खड़े होंगे। लेकिन जो लोग अपने तनावों या अपने नकारात्मकता या दूसरों की दी हुई नकारात्मकता या दूसरों के किए हुए कार्यों के कारण अगर किसी तरह से भी अपनी ग्रेविटी खोते हैं, अपने तनाव बढ़ा लेते हैं और चीज़ों से विमुख हो जाते हैं, तो फिर उन्हें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ों पर आपको बहुत समझदारी से डील करना है, बहुत समझ करके आगे बढ़ने का आज का दिन है, इस मायने में भी कि उस क्रम को आप तोड़ बैठें। तो ये आपको ध्यान रखना है। केतु की यहाँ पर धनु राशि में उपस्थिति बृहस्पति की राशि है, तो बहुत सारा ऐसा ज्ञान लगातार हम लोग पा रहे हैं और सब लोग प्रयत्नशील हैं। तो यहाँ ज्ञान पाने के प्रयत्नों को बढ़ाने का भी ये दिन हो सकता है, ये समय हो सकता है, और उन सभी लोगों को हमें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जो लोग कुछ सीखने के लिए अग्रसर हैं। और उस पर अगर कहीं धन खर्च और आपकी बचत भी खर्च हो रही है तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको कुछ न कुछ आगे की कड़ियों के अंदर अच्छा धन लाभ करा के जाएगी। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं मूलांक की, अंक ज्योतिष की। लगातार हम पिछले दिनों हर एक अंक की बात करते रहे हैं। आज हम बात करेंगे मूलांक 8 वाले लोगों की। मूलांक 8 वाले लोग प्रकृति के अंदर शनि प्रधान लोग कहे जाते हैं। शनि प्रधान लोग वो लोग होते हैं जो बहुत ही श्रम साध्य लोग होते हैं। अगर प्रकृति में कहीं श्रम है, कहीं अगर संघर्ष है, कहीं अगर एक लगातार कंसिस्टेंसी है, तो वो है 8 नंबर के अंदर। 8 नंबर जहां भी आप देखें तो आप समझ जाएं कि अगर ये व्यक्ति या जल्दी से संघर्ष में पड़ेगा नहीं, और संघर्ष में पड़ गया तो फिर अपनी संपूर्णता के साथ उसके अंदर लगेगा, जल्दी से पीछे भी नहीं हटेगा। तो आप जो देखते हैं कि लोग एक ही व्यवसाय, एक ही कार्य के अंदर पूरे जीवन भर लगे रहते हैं, वो लोग नंबर 8 से आते हैं। वो लोग जो पूरे जिंदगी एक शब्द के ऊपर टिक करके पूरा जीवन गुजार देते हैं, एक प्रेम, एक व्यक्ति, एक कुछ कम मित्र, कुछ सेट व्यवसाय, तो ये सब शनि का ही कहीं ना कहीं प्रभाव इसके अंदर दिखाई देता है। इनकी सफलता थोड़ी देर से शुरू होती है, क्योंकि ये जीवन को समझने या लोगों को पूरी व्यावसायिकता में पढ़ने में थोड़ा इनको समय लग जाता है। तो हो सकता है कि किसी के सहयोग, किसी के साथ किसी एक कार्य को करते हुए तो बहुत तेज़ी से आगे निकल जाएं। राजनीति के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जहाँ मशीनें हैं, जहाँ व्यवसाय के अंदर कुछ परिश्रम हो रहा है और बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो वो किसी भी श्रेणी में, मजदूर से लेकर के मालिक तक ये व्यक्ति हो सकते हैं। और निरंतरता जहाँ पर है, प्रोग्रेस जहाँ पर है, कुछ ना कुछ घट रहा है जहाँ पर, वहाँ ये शनि प्रधान लोग, 8 नंबर वाले लोग आपको कार्य करते हुए मिल जाएंगे और सफलता पाते हुए मिल जाएंगे, धन बनाते हुए मिल जाएंगे। एक धन तय स्थितियों से इनके पास आ रहा है, तो आप कोई कमी इनके पास धन की नहीं। तो हो सकता है प्रकृति में सर्वाधिक धनवान व्यक्तियों की श्रेणी में भी यही लोग देखे गए, क्योंकि एक पैटर्न ये खोज लेते हैं, पहले उस पैटर्न पर काम करते हैं और उस पैटर्न पर लोगों को जोड़ते हुए बहुत ऊंचाइयों तक भी जाते दिखे गए। जब इनके 8 नंबर, 8 मूलांक के साथ भाग्यांक अगर 3 मिल जाए, 1 मिल जाए या 6 मिल जाए, तो फिर ये इनका श्रम साध्यता और भाग्यांक का, भाग्य का सहयोग
अगर हो जाता है तो फिर ये बहुत सफल व्यक्ति। देखिए जन्मकालीन स्थितियों में बृहस्पति कहीं, शुक्र कहीं इनको सपोर्ट कर रहा हो तो बहुत बड़े बहुत इनके संघर्ष को एक तरह से कहें तो सफलता का सहयोग मिल जाता है। तो संघर्ष तो हर स्थिति में ये करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उस संघर्ष को अगर कोई ऐसा संयोग, ऐसी कोई स्थिति मिल गई जिसके अंदर दूसरे लोग भी समर्थन कर रहे हैं तो फिर बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। इन्हें चाहिए कि ये वो उन लोगों को तलाश लें जो स्वप्न दृष्टा हैं, जो काल्पनिक तौर पर कार्य कर रहे हैं। तो वो काल्पनिक तौर पर कार्य करके उनके कार्यों को जो श्रम चाहिए, जो व्यवस्था चाहिए, वो अगर ये दे देते हैं तो एक काल्पनिक तौर पर कार्य करने वाला व्यक्ति और एक संघर्ष करने वाला व्यक्ति दोनों साथ हो जाएंगे तो एक सफलतम जोड़ी ये कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि और दोनों एक दूसरे पे भरोसा रखें लंबे समय तक, तो फिर आप इस जोड़ी का कोई मुकाबला नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार चीज़ों की संरचना काल्पनिक तौर पर करता है जिसे बहुत दूर तक दिख रहा है, वो व्यक्ति अगर 8 नंबर वाले के साथ जुड़ गया जिसके पास संघर्ष करने की क्षमता है लेकिन उसको मार्केटिंग नहीं आती अपने कामों की, तो एक मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति जब भी सही व्यक्ति इनको मिल जाता है तो निर्माण तो कुछ भी कर सकते हैं, बेचने वाला चाहिए इनको। तो अगर इनमें खुद में ये अपनी ये दक्षता हासिल कर लें तो फिर तो कोई मुकाबला ही नहीं, और अगर इनको कोई व्यक्ति मिल जाता है, टीम बन जाती है, तब भी कोई स्थिति नहीं। अगर इनकी शिक्षा की बात की जाए तो 8 अंक वाले व्यक्ति प्राय अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये लगे रहते हैं बुक्स के पीछे। जब एक बार शुरू हो जाते हैं तो फिर उसको प्राप्त करने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरी शिद्दत से लगे रहते हैं। हालांकि कोई ऐसा नहीं है कि इसलिए कर रहे हैं इस बात को कि कोई इनको बहुत उसमें दक्षता हासिल करनी, लेकिन इसलिए भी कि ये जब एक काम है तो उसको पूरा अच्छे से करते हैं, इसलिए वो शिक्षा जब कर ले रहे हैं तो फिर ढंग से प्रयत्न करते हुए दिखाई। अगर शिक्षक ने इनके ने कहा है कि ये काम पूरा होना चाहिए तो पूरा करके लेके आके आपको दिखाएंगे, तो इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में ये कार्य करते हैं। लेकिन इनका जीवन, प्रारंभिक जीवन थोड़ा संघर्ष वाला होता है, तो वहाँ भी एक थोड़ी समस्या रहती है। लेकिन ये शिक्षा के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को सामना करते हुए, और अगर हार मान जाए तो इनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। अपने जीवन संघर्ष में आर्थिक चीज़ों को ऊंचा करने के लिए, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए दूसरी तरफ डाइवर्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद उच्च शिक्षा में अगर ये जुट जाते हैं तो फिर ये इतने लर्नड लोग कहलाते हैं कि जो विश्व को, देश को, समाज को, गांव को, इन लोगों की बुद्धि से संचालित होते हुए कई मायनों में आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ये शिक्षा पाने के बाद रुकते नहीं, और गहरी शिक्षा और उसके अन्यतम जो स्थितियां उनको पाने के लिए भी कोशिश करते हैं। साथ ही साथ इनकी सफलता निश्चित इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये जिस चीज़ के पीछे जुटते हैं तो उसके क्रम को कभी तोड़ते नहीं, एक के बाद कोई शॉर्टकट नहीं। ये चाहते हैं कि पूरी तरह से जिस चीज़ को चाहते हैं उसको लोगों को करवाना, और इस तरह से ये लगे रहते हैं। साथ ही साथ इनकी सफलता, आर्थिक स्थिति की बात की जाए इनकी, तो थोड़े से संग्रह करने की अच्छी प्रवृत्ति होने के कारण जल्दी ही धन इनके पास में अच्छा इकट्ठा लोग होते हुए देख सकते हैं। फिजूल खर्च नहीं होते तो लोग सोचते हैं इनके पास बहुत धन है, जबकि इन्होंने बड़ी मेहनत से वो धन बनाया होता है। सोच समझ करके खर्च करते हैं, सीमित आवश्यकताएं दिखाते हैं, दिखावे में नहीं पड़ते, एक चीज़ बढ़िया खरीदते हैं, उसको बसों उसको काम में लेते हैं। इस कारण से ये जल्दी समाज के अंदर धनवान या आप एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था वाले दिखाई देते हैं। चाहे इनके पहले शुक्र प्रधान लोगों ने अगर अच्छा धन कमा भी लिया था तो भी आप देखेंगे कि वो अपना धन बहुत चीज़ों पे दाव पे लगाते हुए और खर्च करते हुए एक उम्र पर ये धीरे भी कमा रहे होंगे, स्लो भी होंगे, तो भी उनके बराबर आके खड़े हो जाएंगे इस मायने में, क्योंकि उन्होंने अच्छी बचत की और एक संयमित अच्छा जीवन जिया है। कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो मूलांक 8 वाले परिश्रम लग्न के कार्य में सफल रहते हैं। अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइजर, विज्ञानी, केमिस्ट, हार्डवेयर स्टोर वाले, ट्रांसपोर्टर, ठेकेदार, मशीनरी पर काम करने वाले, तमाम तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट आप देखें तो 8 नंबर वाले उनके अच्छी एक उनकी पोजीशन आप देखेंगे। इंडस्ट्री में जितने भी आप अगर सर्वे करेंगे तो पाएंगे कि 8 मूलांक वाले ज़्यादातर वहाँ पर आपको संघर्ष करते हुए दिखाई देंगे। प्रिंटिंग प्रेस, और इसके साथ ही साथ अगर मजदूरी भी कर रहा है कोई शनि प्रधान व्यक्ति या 8 अंक वाला व्यक्ति, तो भी आप देखेंगे
कि वो उनमें भी श्रेष्ठ उसके कार्य की दक्षता श्रेष्ठता से आप प्रभावित हुए ना नहीं रह सकते, क्योंकि वो अपने कार्य में धीरे धीरे एक इतनी ऊंचाई ले आते हैं जिसको जो बहुत अच्छे दर्जे पर आंकी जाती है। ये व्यक्ति अक्सर सभी काम कर लेते हैं, जैसे निर्देश देना, प्रबंधन करना, याद नियंत्रण करना, निगरानी करना, और किसी स्तर पर आप देखेंगे अगर इनको किसी चीज़ की अगर आप जिम्मेदारी देते हैं कि सिक्योरिटी वगैरह की, तो ऐसी सिक्योरिटी की पॉलिसी बनाने में सक्षम हो सकते हैं जिसमें से कोई अंदर प्रवेश ना कर सके, क्योंकि सभी पहलुओं पर बारीकी से बारीक निगाह अगर कोई रखते हैं तो वो शनि प्रधान लोग रखते हैं और हटते नहीं हैं, डटे रहते हैं। तो इस तरह से सार्वजनिक निर्माण विभाग, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, प्रिंटिंग प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पब्लिशिंग हाउस, कॉमर्स, ट्रेवल, खुफिया विभाग, पॉलिटिक्स, ये सभी इंडस्ट्रीज और संगठन के अंदर जो लगातार किसी संगठन को ताकतवर बनाने वाले लोग होते हैं वो शनि प्रधान लोग होते हैं। वो दूर तक सोच के लंबी अवधि के लिए कार्य करने वाले लोग होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर पूरी सफलता टिकी हुई होती है, यानी टिकाऊपन अगर कहीं है तो 8 नंबर में। अगर आपके आसपास कोई 8 मूलांक वाला व्यक्ति है तो आप उस पर अच्छा भरोसा कर सकते हैं और उसके साथ अच्छी टीम बना सकते हैं। और साथ ही साथ 8 नंबर वाले व्यक्तियों को निराशा, नकारात्मकता, तनाव, अपने ऊपर विश्वास की कमी, इन सब चीज़ों से बचने की बड़ी आवश्यकता होती है। जितना वो अपने ऊपर भरोसा करेंगे, जितना अच्छे तरीके से एक टीम बना करके आगे बढ़ेंगे, दूसरों पर भी भरोसा करेंगे, उतनी ही बड़ी उनकी सफलता होती चली जाएगी। जन्मकालीन स्थितियों के अकॉर्डिंग अगर कहीं दाएं बाएं है भी तो भी उनको अपने इन प्रवृत्तियों को थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता रहती है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य। आइए अब बात करते हैं भाग्य में सितारों की। इस कड़ी में आज हमारे पास कुंडली है बिपाशा बसु की। बिपाशा बसु एक भारतीय फिल्मी अभिनेत्री और मॉडल है। इन्हें फिल्म फेयर के 6 नामांकन और 1 पुरस्कार मिला हुआ है। इनका जन्म 7 जनवरी को दिल्ली में हुआ और ये कोलकाता में पली बढ़ी। इन्होंने 1996 में सुपर मॉडल का कॉन्टेस्ट जीता और बाद में फैशन मॉडल के रूप में अपना करियर आगे बढ़ाया। इन्हें बाद में फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया और अपने नकारात्मक किरदार के कारण कई फिल्मों में काम किया। अजनबी फिल्म में एक ऐसी ही नकारात्मक भूमिका के लिए इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। इनकी पहली मुख्य भूमिका वाली फिल्म राज थी, जो कि साल 2002 में ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसके कारण इनका सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हेतु फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन भी हुआ। आइए हम उनकी उपलब्ध कुंडली के माध्यम से उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। इनकी मीन लग्न की कुंडली और लग्नेश बृहस्पति उच्च के होकर के पंचम स्थान के अंदर बैठे। जब कभी भी जिस भी कुंडली के अंदर लग्नेश उच्च के हो जाएं, कोई भी लग्नेश हो चाहे वो, अगर उच्च के होकर के अपने लग्न को देख रहे हो तो आप यकीन माने कि चाहे जितनी भी साधारण स्थितियों के अंदर उस व्यक्ति का जन्म हुआ हो, उसे अपने जिस भी क्रम के अंदर वो मेहनत कर रहे हैं उसकी उच्चता हासिल होना तय बात है। आपकी मेहनत जिस क्षेत्र में होगी, आपकी लग्न, आपके सीखने की इच्छा जिस भी कार्य के अंदर लगेगी, आप उसको बहुत जल्दी सीख पाएंगे और बहुत तेजी से आपको उसमें सफलता मिलती चली जाएंगी। ये कुंडली उसका अपरिमित उदाहरण है। उच्च का बृहस्पति लग्नेश होकर के और पंचम बैठे तो आप फटाफट सीखने की आपको दक्षता हासिल हुई और उसके आधार पर आपके जीवन के अंदर बहुत बहुत तेजी से सफलता आती चली गई। और आप एक देखिए, आप जानते बिपाशा बसु का नाम जब भी आया तो वो किसी परिचय की मोहताज नहीं आज। इसके अलावा हम देखते हैं शनि और राहु का जो 6ठे स्थान के अंदर, शनि राहु का सूर्य की राशि के अंदर होने ने उन्हें बहुत सारी नकारात्मकता, यानी अभिनय में भी, रोल मिलने में भी आपने देखा कि उन्हें किस तरह के नेगेटिव रोल से उनको पॉजिटिव रास्ते मिले। तो इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि जब भी राहु और शनि सूर्य क्योंकि उनका एक तरह से हम मानते हैं कि विरोधी ग्रह है, उसके अंदर जब आप बैठ जाते हैं तो आपको वो रास्ते मिलते हैं जिन रास्तों को लोग ये कहेंगे कि ये रास्ते उतने उचित हैं या नहीं है। यानी कि नकारात्मक भूमिकाओं से कला के क्षेत्र के अंदर ऊंचाई पाना एक महिला किरदार के लिए इतना आसान नहीं होता, लेकिन इन्होंने वो करके दिखाया, एक नई राह बनाई
और नए रास्ते बना करके अपने आप को ऊंचाइयों तक लेके गई। एक बहुत खास बात जो यहाँ पर इस कुंडली के अंदर और है, जो भी कला के क्षेत्र में काम करना चाहें महिलाएं, उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दिखाई देती है, वो है शुक्र का मंगल की राशि में होना। जब भी शुक्र मंगल की राशि में हो किसी भी महिला की कुंडली में, किसी भी ऐसी बच्ची कुंडली में जो अपने तौर पर राह बनाना चाहे, आप देखेंगे कि उनको संसाधन मिलते चले जाते हैं, उनकी हिम्मत बिल्कुल कम नहीं होती और उनके अंदर एक दृढ़ता होती है, एक अलग प्रकार का उनके चेहरे के ऊपर एक भाव होता है कि उन्हें हर हाल में जीत चाहिए, हर हाल में वो सफल होकर रहेंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। वो किसी भी बाधा को चुनौती के तौर पर लेते हैं, न कि निराशा के तौर पर। कभी भी बाधा आई इनके जीवन में, इन्होंने हमेशा उसको पार किया, ऐसा इनका जीवन रहा। जब कभी भी किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी चीज़ ने इनको एक तरह से साइडलाइन करने की कोशिश की, इन्होंने वो कभी स्वीकार नहीं किया। ये शुक्र जो है मंगल की राशि में बैठने ने इनको एक अदम्य साहस दिया, हर बार अपने अंदर एक निराशा के बाद चीज़ों से लड़ करके और जीत हासिल करना, ये भाव एक बहुत बेहतर तौर पर हम इस कुंडली में देखते हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ, जो जैसे कि हमने बताया कि शुक्र जो है वो मंगल की राशि में, यहाँ चंद्रमा भी मंगल की दूसरी राशि मेष के अंदर है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है मित्रों कि जब शुक्र के साथ शुक्र एक राशि में, वृश्चिक राशि में शुक्र है और चंद्रमा मेष राशि के अंदर है, ये आपको नींद में भी चैन नहीं लेने देता। यानी आपको जब आप नींद आती है तो भी आपको आपके सपने आते हैं और आप उनको पूरा करने के लिए दौड़ते हैं। तो ऐसे जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं, जिनको नींद में भी अपने सपने दिखाई दें, सो भी नहीं पाए हो चैन से, वो लोग निश्चय ही सफलता की ओर बढ़ते हैं। हालांकि ये एक स्वास्थ्य के लिए भी नकारात्मक बात है कि कई बार उनकी महत्वाकांक्षा उनके स्वास्थ्य पे भी हावी हो जाती है, जो कि हमने इनके उसमें देखा कि कई बार इनको भावनात्मक तनाव की स्थितियों का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी ये किसी भी चीज़ से डरी नहीं, झुकी नहीं और इन्होंने अपनी सफलता पाई। तो जब कभी भी चंद्रमा मेष राशि के अंदर होते हैं तो आपको वो साहस और वो उच्चता प्रदान करते हैं, जिससे आप अपनी चीज़ों को दृढ़तापूर्वक डिमांड मांगने की इच्छा रख सकें। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई बातों के साथ। नमस्कार।